हेलो दोस्तों, लाइफ स्टोरी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। 24 साल का रोहन शहर में पढ़ाई करने आया था ताकि अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सके। कहने को तो यह शहर बहुत बड़ा था, हजारों मकान थे, पर रोहन को रहने के लिए एक छत तक भी न मिल सकी थी। एक कुंवारे लड़के को कौन किराएदार रखने का जोखिम उठाता। दर दर भटकने के बाद आखिरकार उसे सिर छिपाने को एक जगह मिल गई, वह भी पेइंग गेस्ट के तौर पर। मिसेस सीमा अपनी बहू मोहिनी के साथ घर में अकेली रहती थी। उनका बेटा कहने को तो कमाने के लिए परदेश गया हुआ था, पर पैसे वह कभी कभार भेजता था। बेटा, तेरे यहाँ रहने से हमें 2 पैसे की आमदनी भी हो जाएगी और सुमेश की कमी भी नहीं खलेगी। जैसा हम खाते पीते हैं वैसा ही तुम भी खा लेना। मिसेस सीमा ने उसे एक कमरा दिखाते हुए कहा। जी अम्मा, मेरी तरफ से आपको किसी तरह की शिकायत नहीं मिलेगी, रोहन ने कहा। उसके रहने और खाने की समस्या एक साथ इतनी आसानी से हल हो जाएगी, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अब वह पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा सकता था। रोहन को केवल और केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाते देख मिसेस सीमा को बहुत खुशी होती थी। खाना पहुंचाने वे रोहन के कमरे में खुद आती थी और उसे ढेरों आशीर्वाद भी दे डालती। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक मिसेस सीमा बीमार पड़ गई। उन्हें अस्पताल रोहन ही लेकर गया। एक लायक बेटे की तरह वह मिसेस सीमा की सेवा कर रहा था। एक दिन वह अस्पताल से घर लौट रहा था कि बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज होती जा रही थी। रोहन जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था ताकि किताबें भीगने से बच जाए। जैसे ही वह घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला देख चौंक गया। वह घर के भीतर दाखिल हुआ तो आंगन का नज़ारा देख अपनी सुध बुध भूल गया। मोहिनी लहंगा ब्लाउज पहने बरसात के पानी में नहा रही थी। भीगे कपड़ों में उसका सौंदर्य और भी गजब ढा रहा था। यही वजह थी कि रोहन एकटक मोहिनी को निहारता रह गया। इतने करीब से जब रोहन ने मोहिनी के आकर्षक बदन को भीगते हुए देखा तो जैसे उसकी धमनियों में बह रहा रक्त उबाल खाने लगा है। तुम कब आए? रोहन को सामने पाकर मोहिनी चौंकते हुए बोली। उसने कोई जवाब नहीं दिया। एकटक वह अपनी लाल लाल आँखों से मोहिनी की भीगी देह का अमृत पी रहा था। मोहिनी की नज़रें रोहन की शोले जैसी दहकती आँखों से मिली तो उसके बदन में भी झुरझुरी होने लगी। लज्जावश उसका गोरा चिट्टा चेहरा गुलाबी पड़ता गया। ना जाने ऐसा क्या हुआ कि मोहिनी अपनी जगह खड़ी न रह सकी। दौड़कर वह रोहन के चौड़े सीने से जा लगी। रोहन खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसने बलिष्ठ बाहों के घेरे में मोहिनी को कसकर जकड़ लिया और अपने तपते होंठ उसके लचरते होंठों पर रख दिए। मोहिनी ने कोई प्रतिकार नहीं किया। देह के इस महासंग्राम में दोनों युवा तन देर तक गोते लगाते रहे। जब वासना का ज्वार थमा तो दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। तूने यह क्या कर दिया रोहन? जिस औरत ने तुझे बेटा समझकर अपने घर में रखा, उसी घर की बहू के जिस्म पर तूने डाका डाल दिया। रोहन अपने सवालों में उलझ गया। पहल मैंने कहा कि मोहिनी खुद ही मेरी बाहों में आकर समा गई तो मैं क्या करता? देह सुख के उफान के आगे अच्छे बुरे का सवाल ही कहाँ रह जाता है। रोहन ने मानो अपना पक्ष रखा। उधर मोहिनी अभी भी सामान्य नहीं हो पाई थी। आज एक अनजान पुरुष के संसर्ग में उसे अकल्पनीय सुख की प्राप्ति हुई थी। ऐसा आनंद तो उसे आज तक उसका कारोबारी पति भी नहीं दे पाया था। उसने विचारों को झटका और कपड़े बदल लिए, फिर चाय बनाई और ट्रे में एक कप रखकर रोहन को देने चली आई। रोहन सोने की तैयारी में था। मोहिनी को सामने खड़ा पाकर वह हड़बड़ा गया। लो, चाय पी लो। पानी में इतनी देर भीगने के बाद चाय पीना ठीक रहता है। मोहिनी ने कप आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराकर देखा। सचमुच चाय अच्छी बनी थी। रात के खाने में मोहिनी ने उसके मनपसंद करेले की सब्जी बनाई थी। ना जाने कैसे मोहिनी को उसके पसंद नापसंद का पता चल गया। जहाँ तक कि दाल सब्जी मिठाई में उसे क्या क्या पसंद है, उसकी बाकायदा लिस्ट मोहिनी ने बना रखी थी। एक रात वह दूध का गिलास लेकर कमरे में आ गई। रोहन को गर्मी लग रही थी। उसने ज़्यादातर कपड़े खोल रखे थे। अचानक मोहिनी को सामने पाकर उसने तौलिया उठा लिया। यह देखकर मोहिनी जोर से हंस पड़ी। निर्झर झरने सरीखी हंसी कानों में मिश्री घोल रही थी। पारदर्शी गांव में मोहिनी किसी अप्सरा जैसी नजर आ रही थी।
गिलास मेज पर रखकर वह पलंग पर ही बैठ गई और अपने हाथों से रोहन के बालों को सहलाने लगी। रोहन इतना भोला नहीं था जो किसी स्त्री के मनोभाव को न समझ पाता। उस रात दोनों ने जी भरकर देश सुख भोगा। पूरे घर में वे दोनों अकेले और रात की तन्हाई का सहारा। ऐसे में कोई कसर कैसे रह जाती। 2-3 दिन में मिसेस सीमा अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौट आई। बेटा, तू तो मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर निकला। अपनी सेवा से खुश मिसेस सीमा ने उसे ढेरों आशीष दे डाली। रोहन और मोहिनी को लगा कि माँ जी के घर लौट आने के बाद वे शायद अब नहीं मिल सकेंगे। पर देह की भाषा जब देश की दूरियां तक लांघ जाती है तो फिर यहाँ एक ही घर में रजामंदी के साथ मिलने में क्या मुश्किल आती। अब तो हालात यह थी कि जब दिल करता रोहन मोहिनी को अपने कमरे में बुला लेता और उसके साथ देह की तृष्णा पूरी करता। उधर मोहिनी भी इस सुख का उपभोग करने में पीछे नहीं थी। पति की अनुपस्थिति में किसी युवा स्त्री की देह जो सुख चाहती है, रोहन वह सुख मोहिनी को प्रदान कर रहा था। देह सुख के भोग में दोनों शायद यह बात भूल गए कि सुख हमेशा अकेला नहीं आता, अपने साथ दुख भी लेकर आता है। मोहिनी के समर्पण ने रोहन को निरंकुश बना दिया। वह हरदम मनमानी करने लगा। मोहिनी उसके लिए जिस्म की भूख मिटाने वाली महज मशीन बनकर रह गई। भावना की जगह अधिकार हावी होने लगा। रोहन एक पति की तरह हुक्म देकर उससे बात करता। एक बार तो उसने हाथ भी उठा दिया। मुझे लगता है मुझे गर्व ठहर गया है, एक रोज़ मोहिनी ने कहा तो रोहन जैसे आसमान से गिरा। मौज मजे के लिए बनाए गए संबंध में ऐसे मोड़ की कल्पना उसे नहीं थी। मैं दवा ला दूंगा, अगर बच्चे के पेट में होने की बात सामने आ गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। रोहन झुंझलाकर बोला। इस बार तो गोलियों से बात बन गई, पर गर्भ ठहरने का डर हमेशा बना रहा। अब उनके मिलन में वह पहले जैसी गर्माहट भी नहीं रह गई थी। दोनों के लिए संबंध बोझ में तब्दील हो चुका था। कहीं न कहीं मिसेस सीमा की अनुभवी आंखें भी ताड़ गई कि घर में उनकी नाक के नीचे क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। उधर रोहन जब से इस चक्कर में पड़ा था, उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह चौपट हो गई थी। एक रात जब वह नाइट लैंप की रोशनी में पढ़ रहा था तो मोहिनी उसके कमरे में गई। उसने लैंप का स्विच ऑफ किया तो रोहन चीख पड़ा, यह क्या तमाशा है, जाकर अपना काम करो और मुझे पढ़ने दो। मोहिनी यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि पति की गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर उसने कितनी बड़ी भूल की है। नहीं, अब वह इस दलदल में और नहीं गिरेगी। जो होना था हो गया। यह संबंध अंधे कुएं में गिरने के समान है। मुझे कुएं में नहीं गिरना, मोहिनी ने मन ही मन निर्णय लिया। उसने फ़ोन करके अपने पति को जल्दी आने को कह दिया ताकि यह किस्सा विराम ले सके। रोहन भी जितना जल्दी हो सके इस संबंध के बोझ को सिर से हटाने के बारे में सोच चुका था। मिलने की पहल रजामंदी से हुई तो अलग होने के लिए भी परस्पर रजामंदी काम आई। रोहन ने बहाना बनाकर घर छोड़ दिया। जीवन में घटे इस घटनाक्रम को दोनों पक्ष एक स्वप्न समझकर भुलाने की कोशिश करने लगे। दोस्तों, मोहिनी ने देह सुख पाने के लिए अपनी सासू माँ और पति के पीठ पीछे जो यह घिनौनी हरकत करी, यह सही था या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ढेरों कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल लाइफ स्टोरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने के बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।